जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। छठी ढाल हमारी चल रही है और अंतिम छंदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कल सिद्ध दशा का वर्णन पढ़ा कि कैसी है सिद्ध दशा, कि अनंतानंत काल रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, कि जैसा एक बार सिद्ध दशा प्राप्त कर ली तो वापस से चेंज नहीं करना है, ऐसी की ऐसी ही दशा अनंत काल तक रहने वाली है। तो उसकी चर्चा हमने की। 13वें नंबर का छंद का हमको अन्वयार्थ और भावार्थ पढ़ना रह गया था, वो हम करके आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये कि केवल ज्ञान की कैसे प्राप्ति, एक बार छंद बोल लेते हैं, फिर इसका अर्थ और अन्वयार्थ और भावार्थ दोनों इसमें से हमारा रह गया था, वो पढ़ते हैं। निज माहि लोक अलोक गुण पर्याय प्रतिबिंबित भय, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनी धन्य है जे जीवन भव पाय यह कारज किया, तिनहि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। उन सिद्ध भगवंतों को लोक तथा अलोक के गुण और पर्याय झलकने लगते हैं। ये बात की थी कि अलोक में भी है ना आकाश द्रव्य, और आकाश द्रव्य में भी अनंत गुण है। तो लोक और अलोक, कल ये भी बात की थी कि कितने लोक हैं, कि अभी तो एक ही लोक हो, किंतु ऐसे अनंत लोक भी हों तो उसे जानने में सिद्ध भगवान को कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब अथाह ज्ञान है, और जैसा सिद्ध भगवान को ज्ञान है वैसा ही मेरा भी स्वभाव है कि मैं भी अनंत को जान सकता हूँ। सबसे ज्यादा देखो जीव का स्वभाव है ना जानना, इसलिए हमेशा जानने की इच्छा रहती है, नहीं रहती है हमारे पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है, हमारे रिलेटिव्स के घर में क्या चल रहा है, किसके रिश्ते की बात चल रही है, क्या चल रहा है। नीचे अभी बैंड बाजे निकलने लगे, म्यूजिक आने लगे तो हम दौड़ के बाहर जाएंगे बालकनी में कि अरे क्या हुआ, किसके यहाँ शादी हो रही है, इस देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो जानना स्वभाव है, इसलिए और सिद्ध भगवान को पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया है, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, इसलिए वे लोकालोक सबको जानते हैं, अर्थात ज्ञात होने लगते हैं। वे जिस प्रकार मोक्ष रूप से परिणमित हुए हैं उसी प्रकार अनंत अनंत काल तक रहेंगे। वैसे कि सबसे अच्छी क्वालिटी है ये, बार बार चेंज करना। सबसे बड़ा परेशानी किसकी है, हम जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले अर्घ में क्या चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। और सिद्ध भगवान को अब जन्म और मरण दोनों ही नहीं होना है। कितनी चिंता रहती है, हम जन्म लेते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, तभी से ये डर होता है कि मैं मर नहीं जाऊं, और मर जाऊं तो फिर जाकर जन्म कौन सी गति में होगा। तो सबसे ज्यादा डर रहता है, वो मरण भय रहता है इस जीव को, हर जीव को। वो चींटी भी होगी ना तो भी मरने से डरती है। तो सिद्ध भगवान को ऐसी दशा प्रकट हो गई है कि जहां पर अब जन्म और मरण कुछ नहीं होने वाला है, अनंत अनंत काल तक वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। मतलब ये सब क्वालिटी इसलिए बता रहे हैं कि हमको लालसा हो, उत्साह हो कि हम कब सिद्ध भगवान बने, हम कब सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसलिए सिद्ध भगवान की महिमा बताई जाती है। देखिए फिर क्या है, जिन जीवों ने मनुष्य भव पुरुष पर्याय प्राप्त करके यह मुनि पद आदि द्वारा शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव धन्य धन्य हैं, क्योंकि उन्हीं जीवों ने अनादि काल से चल रहे 5 प्रकार के परावर्तन रूप
संसार परिभ्रमण को छोड़कर उत्तम सुख प्राप्त कर लिया है। बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो वास्तव में धन्य भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिनके घर पे बहुत धन है, जिनको जो बिल्कुल बहुत धन है, जिनके बच्चे बहुत सेटल हैं, जिनके बाइयां सब टाइम पर आ रही, वो सब धन्य क्यों नहीं है? क्योंकि निरोगी शरीर है। कि ये सब चीजें तो पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है। पुण्य का उदय नहीं रहता तो ये प्राप्त नहीं होती। तो धन कमाया, हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत धन, बहुत यश कमाया, तो यश कीर्ति का उदय था इसलिए यश आया है। पुण्य कर्म का उदय था इसलिए धन आया है। तो तुमने उसमें धन्यता का कुछ कार्य नहीं किया है। वास्तव में तो धन्य वो हैं कि जिन्होंने मुनि पद को धारण कर लिया है, या कहें स्वरूपाचरण चारित्र कर लिया है। वास्तव में वे जीव धन्य हैं। बार बार उन जीवों की महिमा आनी चाहिए। हमें कैसे संसार के जीवों की महिमा आती है कि वो धन्य है, वो धन्य है। अरे कुछ धन्य नहीं है। वास्तव में तो अगर हम ये सब चीजें, पैसे कमाना, बच्चे बड़े करना, ये सब तो तिर्यंच गति का जीव भी कर लेता है। तो ये मनुष्य पर्याय मिली है तो इसमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, अपूर्व कार्य, जो अभी तक नहीं किया है। और वो क्या है? कि मुनि व्रत धारण करना या स्वरूपाचरण चारित्र करना। कि सिद्ध भगवान केवल ज्ञान के द्वारा लोक और अलोक अर्थात समस्त पदार्थों को अपने अपने गुण और उनकी तीनों काल की पर्यायों को एक साथ स्वच्छ दर्पण के दृष्टांत रूप से सर्व प्रकार से स्पष्ट जानते हैं। किंतु उनके ज्ञान में दर्पण की भांति छाया और आकृति नहीं पड़ती। देखो है ना, ये उदाहरण कभी भी एक देश लागू होता है। तो ज्ञान को या केवल ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज्ञान कैसा है कि ऊपर ऊपर सिद्ध शिला पे चले गए और वो कांच जैसा ज्ञान होता होगा और उसमें सब प्रतार्थ प्रतिबिंबित होते होंगे, है ना। तो उसमें ज्ञान में ऐसी छाया, आकृति या विकार नहीं है। ज्ञान तो सर्वांग सबको जानता है। वो हमको सिर्फ झलकाने वाली कि कैसे झलकते हैं, इसलिए उसका उदाहरण दिया जाता है दर्पण का। कि ज्ञान में ऐसी आकृति बन जाती होगी, ऐसी छाया प्रतिबिंबित होती होगी, इस तरह से ज्ञान काम नहीं करता है। वे पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं तथा वह दशा वहां विद्यमान अन्य अनंत सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंतानंत काल तक रहेगी। कितने की अनंत सिद्ध हैं और सबकी ऐसी ही दशा अनंत काल तक रहने वाली है। अर्थात अपरिमित काल व्यतीत हो जाने पर भी उनकी अखंड ज्ञायकता, शांति आदि में किंचित भी बाधा नहीं पड़ेगी। सुख, शांति, जितने सारे वीर्य, दर्शन, ज्ञान, सारे गुण ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। एक भी गुण कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा। यथा तथा, जैसे के तैसे रहेंगे। जिस प्रकार यदि बीज को जला दिया जाए तो वह उगता नहीं है, उसी प्रकार जिन्होंने संसार के कारणों का सर्वथा नाश कर दिया है, वे पुनः अवतार जन्म धारण नहीं करते। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया कि बीज को अगर जला दिया जाए एक बार, तो वापस से कितना उस बीज को बोकर उसमें कितना खाद, कितनी पानी, कितना सनलाइट डालें कि वो बीज वापस से उग जाए। कि अब जला दिया है ना, नष्ट ही हो गया, अब उसकी उगने वाली शक्ति खत्म ही हो गई है। ऐसे जिन्होंने सिद्ध भगवान ने संसार का जो मूल कारण थे, उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसको जला दिया है, तो अब कभी भी वापस में संसार रूपी वृक्ष उनके उत्पन्न नहीं होगा। जन्म वे वापस धारण नहीं करेंगे। अथवा जिस प्रकार मक्खन से घी अलग हो जाने के पश्चात पुनः मक्खन नहीं बनता, उसी प्रकार आत्मा की संपूर्ण पवित्रता रूप अशरीर मोक्ष दशा प्रकट होने के पश्चात
उसमें से कभी अशुद्धता नहीं आती, अर्थात संसार में पुनः आगमन नहीं होता। ये अलग अलग उदाहरणों से दे रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जगह एक चीज हो गई और फिर वैसे के वैसे ही रहें। कई बार ऐसे भी प्रश्न करते हैं ना लोग कि ऐसे तो सिद्ध भगवान बोर हो जाते होंगे और सिद्ध दशा में, मोक्ष दशा में लटक जाएंगे जाके। बोरियत हमको तो अभी एक सी, अगर अभी कहें आपको कि 7 दिन तक एक जैसे रहना है, एक ही कमरे में रहना है, एक ही खाना खाना है, सब एक साथ, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हमको तो नहीं चाहिए ये। हमको तो आजकल फैशन हो गया है कि चेंज। आजकल तो इतना भी हो गया है बॉम्बे जैसे शहरों में कि लोग परमानेंट घर नहीं खरीदते हैं। पहले तो था कि परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, अब क्या हो गया है कि चेंज चाहिए, कि बार बार नए घर में, नए एरिया में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो रेंटेड घर ले लो, तो हर जगह बार बार चेंज कर करके नए नए घर में रहेंगे। तो ऐसे लोगों को जिनको बार बार पर्याय पलटने की, बार बार चेंज करने की इच्छा होती है ना, उनके लिए तो निगोद पर्याय है। जिनको बहुत चेंज, गुरुदेव बहुत कहते थे ये बात कि बार बार बदलने की इच्छा है ना, तो ठीक है, यथास्तु, कहाँ चले जाओ? निगोद में चले जाओ, कि वहां बार बार नया 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 शरीर मिलता जाएगा। ऐसे लोगों के लिए तो सिद्ध दशा है भी नहीं। वास्तव में जिन्हें आत्म की रुचि हुई है, उन्हें बार बार परिवर्तन पसंद आता ही नहीं है ना। और सिद्ध दशा, और कैसे जो कई समझदार लोग होते हैं, उनको कैसा चाहिए होता है कि परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, स्थायी घर होना चाहिए, है ना। कहते थे ना पुराने लोग कि कितना भी हो, एक अपना घर बन गया, एक अपना एड्रेस ठिकाना हो गया, अब कुछ भी हो दुनिया में उथल पुथल, तो हमको टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सर पे छत है, हमारी खुद की छत है, हमारा खुद का परमानेंट एड्रेस है। तो ऐसी सिद्ध दशा हमारा परमानेंट एड्रेस है, कि वहां पर एक बार चले गए तो वहां से वापस आने का विकल्प भी नहीं होता है। सिद्ध भगवान को ऐसे बोरियत होने लगती होगी कि अरे बहुत दिन हो गए, चलो थोड़े दिन संसार में घूम के आ जाते हैं। होगी नहीं इतना, जो इतनी सारी प्रोसेस से 6 डाला से गुजरे हैं ना, चौथे चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठम गुणस्थान, 8वां 9वां 10वां, ये सब आगे करते करते बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब उन्हें संसार में रुचि नहीं रही है, तब जाके उन्होंने सिद्ध दशा को प्राप्त किया है। इसलिए 3 लोक इधर का उधर हो जाए, किंतु भगवान को कभी ऐसी इच्छा नहीं होती होगी कि वे संसार में आके देख लें, चलो थोड़े दिन मैं भी देवगति में मजे करके आ जाता हूँ, देवांगनाओं के साथ रमण करके आ जाता हूँ। ये सब से बहुत, मतलब हमारी कल्पना से भी बहुत बहुत ऊंची जगह है सिद्ध दशा। समझ में आया? देखिए और क्या लिखा है इसके अंदर, अंतिम पैराग्राफ है इसका। जिन जीवों ने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके चैतन्य की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव धन्य हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अनादि काल से चले आ रहे पंच परावर्तन रूप संसार के परिभ्रमण का त्याग करके उत्तम सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त किया है ना। वास्तव में धन्य, प्रशंसा के लोग भी, प्रशंसा के पात्र भी वही हैं कि जो आज तक नहीं किया वैसा कार्य करें। आज तक कल बताया था कि भरत चक्रवर्ती की एक बात आती है कि भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड को विजय प्राप्त करके विजयार्ध पर्वत पे जाते हैं। विजयार्ध पर्वत कहाँ है? कि जैसे भरत क्षेत्र है ना, भरत क्षेत्र में 6 खंड हुए, 5 म्लेच्छ और एक आर्यखंड, तो उनके बीच में ऐसा विजयार्ध पर्वत आता है। तो हर चक्रवर्ती जब 6 खंड पर विजय प्राप्त करता है तो वहां विजयार्ध पर्वत पर जाकर अपना नाम लिखता है ना? तो भरत चक्रवर्ती भी गए, पहले इस पंचम काल के, अवसर्पणी काल के पहले चक्रवर्ती थे, तो बड़े प्राउडली अच्छे से तैयार वैयार होकर उस विजयार्ध पर्वत पे अपना नाम लिखने के लिए गए। तो वहां पर जाकर नाम लिखने की कोशिश की, तो देखा कि वहां पर तो भरत ऐसा लिखना था उसे, भरत सन ऑफ श्री आदिनाथ, भरत चक्रवर्ती,
ऐसा लिखना था उसे अपना नाम। अपन लिखते हैं ना कहीं भी कि पूजा तो डॉटर ऑफ श्री ज्ञान भानु झांझरी, ऐसा लिखते हैं ना अपना नाम। तो ऐसा उन्होंने भी लिखने की कोशिश की कि सन ऑफ श्री आदिनाथ ऋषभ देव और भरत चक्रवर्ती, अपना नाम लिखने की कोशिश की। तो क्या हुआ, वहां तो कहीं जगह ही नहीं थी नाम लिखने के लिए। तो उसने अपने आजू बाजू मंत्रियों से पूछा कि अरे ये क्या, मैं कहाँ नाम लिखूं। तो बोले महाराज आपके पहले अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं और उनका आप उनमें से एक का नाम मिटाओ और अपना नाम यहाँ पर लिख दो। एकदम आंखें खुल गई भरत चक्रवर्ती की कि मैं तो समझता था कि मेरे जैसा कोई और नहीं, मेरे जैसा तीरंदाज, मेरे जैसा चक्रवर्ती, मेरे जैसा महान और कोई नहीं है तीन लोक में। किंतु यहाँ तो नाम लिखे पड़े और विजयार्थ पर्वत कोई छोटा मोटा डूंगरी जैसा छोटा मोटा पर्वत नहीं होता है, बहुत बड़ा पर्वत होता है। उस पर्वत पे भी नाम लिखने को जगह नहीं मिली। तो क्या किया कि ये हमने अगर बहुत यश प्राप्त कर लिया, बहुत धन प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छों से बच्चों को सेटल कर दिया, तो हमने कोई महान कार्य नहीं किया। ये कार्य तो हम अनादि से करते आए हैं और अनंत लोग ये कार्य करते हैं। जब अपने को थोड़ा ऐसा प्राउड होने लगे ना, तो थोड़ा बॉम्बे में जाके रहना चाहिए हमको थोड़े दिनों के लिए, कि वहां एक ही बिल्डिंग में हमको ऐसे लगे कि अरे हमने तो आज जैगवार खरीद ली, इतनी बड़ी कार खरीद ली। तो बाजू में पता चलेगा बाजू वाले फ्लैट में रहने वाले के पास तो तीन तीन गाड़ियां जैगवार, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू पहले से है। हमने क्या महान, हम अपने संबंधियों में ऐसे समझे अरे हमने तो ये कार खरीदी है, ये कार। तो भैया आजू बाजू ही निगाह डाल लोगे ना तो तुमसे ज्यादा करोड़ों अरबों पति मिल जाएंगे। तो क्या महान काम कर लिया अगर ये सब चीजें कर ली। तो भरत चक्रवर्ती तो इतना तीन लोकों का चक्रवर्ती, 6 खंड का चक्रवर्ती बन गया था, तो उसने भी कुछ महान कार्य नहीं किया। उसका यश अभी तक है, कब कितने सालों पहले भरत चक्रवर्ती हुए और अभी तक उनका यश है। तो अगर हमको अभी थोड़ा बहुत यश मिल जाए, 10 20 50 लोग जानने लग जाएं, तो हमने क्या महान कार्य कर लिया, है ना। मतलब ये अपूर्व कार्य नहीं हुआ, अपूर्व मतलब पहले नहीं किया ऐसा कार्य होना चाहिए। ये तो पूर्व में किया हुआ कार्य है कि हम भी, मेरा जीव भी अनंत बार चक्रवर्ती बन गया है, मेरा भी भरा पूरा परिवार अनंत बार रह गया है। तो ये कोई अपूर्व कार्य नहीं हुआ। अपूर्व कार्य क्या हुआ कि स्वरूपाचरण चारित्र को करना, आत्मा में तल्लीन हो जाना, मुनि दशा को प्राप्त करना, अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करना। ये कार्य अपूर्व कार्य है जो कि मैंने आज तक नहीं किया है। और वास्तव में धन्य भी वही हैं जिन्होंने कि ये कार्य कर लिया है, अपूर्व कार्य कर लिया है। समझ में आया। तो इस तरह से हमें तो ये अपूर्व कार्य करना है, बाकी तो ठीक है जो चल रहा है संसार, तो बहुत बार इससे अच्छा, इससे सुंदर शरीर, इससे अच्छी सारी चीजें मिल चुकी हैं, किंतु याद रहती है, सब भूल गए हैं, वापस से वही संसार। अभी यहाँ से मरेंगे तो फिर अन्य गति में चले जाएंगे, फिर पूरा संसार खड़ा कर लेंगे। तो क्या महान कार्य कर लिया हमने, अपूर्व कार्य तो ये है ना। वे ही जीव धन्य है, प्रशंसा के पात्र भी वे ही जीव हैं। चलिए अब आगे का छंद नंबर 14 करते हैं। अब बस बिल्कुल 3 छंद बचे हैं, 14 15 और 16 में तो आधार मतलब उन्होंने कब रचना की उस सब के बारे में वर्णन है। मुख्य रूप से तो 14 और 15 दो ही छंद बचे हैं जिनकी की चर्चा हम करते हैं। प्रस्तुत छंद में ग्रंथकार ने आत्महितकारी पावन प्रेरणा देकर हमें शीघ्र निजहत करने के लिए प्रेरित किया है। अब देखो क्या हुआ कि अब पूरा ग्रंथ खत्म होने को आया। हमारे घर पर कोई रहे, अब जाने वाला हो, तब क्या करते हैं, बिल्कुल सारभूत वचन बोलते हैं। अपने बच्चों की पूरी तैयारी करते हैं हम, कहीं वो पढ़ने लिखने जा रहा हो तो पूरी, और लास्ट में जाते जाते कि अपना ध्यान रखना, लोगों से, फालतू अनजान लोगों से बात मत करना, अपने स्वास्थ्य का, बिल्कुल मूलभूत सारभूत बातें उन हम लास्ट के 5 मिनटों में बच्चों से कर लेते हैं, किसी से भी कि बिल्कुल अब तो जाने का टाइम ही आ गया है।
तो अब इसी ग्रंथ की समाप्ति का समय आ गया है। तो पूरी ये ग्रंथ क्यों लिखा, क्यों स्वाध्याय किया, हमने भी लगभग 76 क्लासें हमारी हो गई है, 80 क्लास के आसपास हो जाएंगी हमारी। तो 80 क्लासें सुनकर करना क्या है, वो प्रयोजन भूत बात, अंतिम सीख यहाँ पर हमें दौलत राम जी साहब दे रहे हैं, है ना। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं दौलत राम जी साहब। छंद पढ़ते हैं 14 नंबर का। मुख्योपचार दुभेद यो बड़े भाग रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तीन सुजस जल जल जग मल हरे, एमि जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटति निज हित करो। क्या कह दिया, मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भाग रत्न त्रय धरे। जिन महान लोगों ने, महाबड़भाग मतलब महान पुरुषार्थी लोगों ने, भाग्यशाली लोगों ने कहो या मेन भाग्यशाली कौन, जो पुरुषार्थी है। बड़ मतलब महापुरुषार्थी जीवों ने क्या किया, रत्नत्रय को धारण किया। कैसा रत्नत्रय है कि जिसके की दो भेद हैं। कैसे दो भेद, मुख्य और उपचार। मुख्य मतलब निश्चय और उपचार मतलब व्यवहार। तो वे लोग धन्य महापुरुषार्थी लोग जिन्होंने रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय को धारण किया है ना। शब्द समझ में आ गया। बड़ भाग मतलब महापुरुषार्थी हैं कौन, कि जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है। कैसे रत्नत्रय को, कि जो निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है, ऐसे रत्नत्रय को जिन्होंने धारण किया है ना, वे जीव धन्य हैं। और कैसे हैं, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तीन सुजस जल जग मल हरे। जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है और क्या करेंगे, कि वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, है ना। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है और अरु धरेंगे, धर लिया है मतलब प्रेजेंट में धारण कर लिया है, और नहीं किया है अभी पूरी तरह से, किंतु जो प्रोसेस में है, जो प्रोसेस में है वे लोग भी, और जो भविष्य में रत्नत्रय धारण करने वाले हैं वे लोग भी क्या करेंगे, ते शिव लहे, वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, है ना। और कैसा है, तीन सुजस जल जग मल हरे, और उनका सुयश, उनकी कीर्ति, यश मतलब कीर्ति, है ना। यश कीर्ति, सुयश कीर्ति एक होता है ना, यश कीर्ति और एक अपयश कीर्ति। तो उनकी जो अच्छी सुयश रूपी कीर्ति है उससे क्या होगा, जल जग मल हरे, सुयश कीर्ति रूपी जल से संसार रूपी मेल का नाश हो जाएगा। समझ में आया। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने रत्नत्रय को धारण कर लिया है, हमने भी दो प्रकार का पढ़ा ना स्वरूपाचरण, कि एक व्यवहार से जो 28 मूल गुणों का पालन है वो, और निश्चय से आत्म स्वरूप में स्थिरता होना। तो इस प्रकार का रत्नत्रय ना, सम्यक दर्शन में भी हमने बात की थी, भूल तो नहीं गए, ऐसे तो नहीं हुआ, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। मगसो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। तो हमको शुरू से दौलत राम जी दो प्रकार के रत्नत्रय बता रहे हैं। सम्यक दर्शन में भी हमने देखा था कि दो प्रकार का सम्यक दर्शन, कथन दो प्रकार का, कि कैसा, एक तो आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, और दूसरा स्वपर का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो सब व्यवहार सम्यक दर्शन। इसी तरह से सम्यक ज्ञान की भी बात की, सम्यक चारित्र की भी निश्चय और व्यवहार के 28 मूल गुणों का पालन वो व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब कहा जाता है। और उसके बाद निश्चय मतलब आत्म स्वरूप में स्थिरता, रमणता करना, वो निश्चय सम्यक चारित्र। तो इस तरह से निश्चय और व्यवहार दोनों को संधि पूर्वक
दोनों प्रकार के रत्नत्रय को, निश्चय रत्नत्रय भी और व्यवहार रत्नत्रय को भी जो जीव धारण करते किया है जिन्होंने, और भविष्य में जो धारण करेंगे, वो सब निश्चय ही मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। कि भाई ठीक है, कर तो लिया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, किंतु अभी भी डाउट हो मन में कि मोक्ष होगा या नहीं होगा। कि जब सम्यक दर्शन ही कर लिया था ना, तभी तुमने मोक्ष में जाने का रिजर्वेशन करवा लिया था। सम्यक दर्शन इज इक्वल टू रिजर्वेशन। हम कहीं भी जाने के लिए पहले रिजर्वेशन करते हैं, और सम्यक ज्ञान और चारित्र की वो तैयारी करना, बाकी की सूटकेस की पैकिंग करना, सफर का खाना बनाना, वो सब पैकिंग करके ट्रेन में भी बैठ जाना, वो सब सम्यक चारित्र है। अब ट्रेन में भी बैठ गए हो तो अब तो पहुंच ही जाओगे, कहाँ पर? कि मोक्ष में पहुंच ही जाओगे, सिद्ध दशा को प्राप्त कर ही लोगे, है ना। और उससे क्या होगा कि जल जैसे मेल का नाश करता है ना, जल गंदगी का नाश करता है, तो उसी प्रकार उनका सुयश रूपी जल उनके जो संसार रूपी मेल है उसको नाश करने वाला है। समझ में आया? अब क्या लिखा देखो आगे की लाइन, ये 2 लाइन भी बहुत फेमस लाइन है। बहुत सारे लोग प्रवचन के बाद इन 2 लाइनों को बोलते हैं। ये 14 नंबर की 2 लाइन और 15वें छंद की 2 लाइन। बहुत लोग प्रवचन के बाद, विपिन जी ना नागपुर वाले, वो भी जब वहां पे बॉम्बे में प्रवचन करते थे तो उन्होंने भी ये बोला था कि प्रवचन के बाद ये वाली लाइन, जैसे सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी बोलते हैं ना, उसके साथ साथ में ये लाइन भी बोलनी है। कौन सी? इमि जानी आलस हानि साहस ठान यह सिख आदरो। इमि जानी मतलब ऐसा जानकर, ऐसा जानकर कि रत्नत्रय धारण करेंगे तो पक्की बात है मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ऐसा जानकर आलस हानि, आलस को छोड़कर, साहस ठानी, साहस को धारण करके, यह सिख आदरो, इस उपदेश को ग्रहण करो, है ना। देखो क्या बात होती है कि हम सुनते तो बहुत हैं, है ना, जान लेते, इमी जानी, जान तो बहुत सारी चीजें लेते हैं, किंतु आलस नहीं छोड़ते हैं। क्या जान लेते हैं हम? कि हमने कितनी बार जान लिया, हमको लगता है कि रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज कम से कम आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा और नहीं तो मैक्सिमम 1-1.5 घंटा योगा करना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। हमने जान लिया कि शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, जान लिया, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देख लिए, इतना जान लिया कि अभी हम योगा टीचर बन जाए। जो जिसने बोला ये खाओ, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब सीख लिया, किंतु अब कब से शुरू करना योगा करना या एक्सरसाइज करना? कि नहीं आज नहीं कल से करेंगे, फिर कल नहीं कल से करेंगे। तो जान तो लिया किंतु आलस को नहीं हाना, आलस नहीं तजा, मतलब जानने के बाद एक पुरुषार्थ करना, वो वास्तव में करना है। आज के जमाने में हम YouTube को देखते हैं तो कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कि हमने जान लिया कि कोई भी चीज कैसे रेसिपी बनाते हैं, रोज बैठ के YouTube पे नई नई रेसिपीज देखते रहें, और आलस छोड़ के और बनाने का पुरुषार्थ नहीं करें, तो वो जानना नहीं जानना बराबर ही है। जानना तो तब कहलाएगा कि हम तदनुकूल अपना आचरण भी कर लें, तदनुकूल क्रिया भी करने लगे, है ना। इसलिए पता था दौलत राम जी की कि जान तो लोगे, आप भी कहोगे कि हमने जान लिया, पूरी 6 डाला जान ली, 6 द्रव्य 7 तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सब कुछ जान लिया, इस 6 डाला में कुछ भी बाकी नहीं रखा, है ना। 6 द्रव्य 7 तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, फिर अणुव्रत महाव्रत, सब चीजें जान ली हमने, किंतु अब करना क्या जान के? कि आलस को छोड़कर साहस करके इस मार्ग पर लग जाना, तो समझो कि हमने सुना है, हमने जाना है। हम क्या जानने जानने तक रह जाते हैं, जानने के आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। कभी कि बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, किंतु उससे आगे तो बढ़ो आप। तो क्या लिखा
ऐसा जानकर आलस को छोड़कर साहस को धारण करके इस सीख को आदरो, इस सीख को ग्रहण करो। क्या सीख को कैसे ग्रहण करो? कि जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटति निज हित करो। कि जब तक रोग और बुढ़ापा तुम्हें नहीं आ जाए उसके पहले अपना हित कर लो। कितनी खास बात कह दी, कितनी खास बात कह दी दौलत राम जी ने। क्या खास बात कही कि भैया जब तक रोग और बुढ़ापा नहीं आ जाए ना उसके पहले अपना कार्य कर लो। हमको क्या लगता है कि धर्म कब करेंगे, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो खेलने खाने के दिन है, अभी तो पढ़ाई करने के दिन है, फिर अभी तो क्या है बाद में कर लेंगे, हमने बच्चे किए हैं तो हमारी जवाबदारी है बच्चों को पढ़ा करने की। अभी तो उम्र ही क्या है, अभी थोड़े पोते पोती बड़े हो जाएं, टाइम ही नहीं है अभी तो, उनकी देखभाल कर लें फिर अपना हित कर लेंगे, अभी कहाँ मरे जा रहे हैं, समय है ना। इतना भी कहते हैं कि बुढ़ापे में फिर कुछ करने को नहीं बचेगा तब अपना हित कर लेंगे। तो किसने देखी मृत्यु, सबसे बड़ी बात किसने देखी। और देखो यहाँ लिखा है रोग और जरा, रोग हो जाए ना, वास्तव में प्रैक्टिकल देखना कि थोड़ा भी सर दर्द हो रहा हो तो उस दिन क्या होगा कि आज तो नहीं सुन सकते, आंख खोलने को मन नहीं करता है। कोई सुनने की क्लास सुनने पढ़ने की बात तो बहुत दूर, सुनने में भी चित नहीं लगता है, पूरा ध्यान शरीर पर चला जाता है। और तब हम सोचें कि अब अपना हित कर लेंगे, अब सम्यक दर्शन कर लेंगे, है ना। जब हमारी सुनने पढ़ने की भी ताकत नहीं है तब हम सोचेंगे कि अब हम जरा आ गई, बुढ़ापा आ गया और अब हम सोचेंगे कि अब हम अपना हित कर लेंगे। तो तब तो ठीक से याद, देखो बुढ़ापा रोग होता है ना, अगर रोग आया तो एक चीज खराब होती है, मतलब रोग हुआ कोई कि पेट खराब हो गया तो एक पेट खराब हुआ, बाकी सब अंग तो ठीक है। खांसी हुई तो एक गले में इन्फेक्शन हुआ, बाकी सब आंख नाक बाकी सब चीजें तो प्रॉपर हैं, खांसी हो गई तो, है ना। किंतु बुढ़ापा एक ऐसा रोग है कि बुढ़ापा आया तो सारी चीजें खराब हो गई, आंख नाक मुंह कान सारी चीजें खराब हो गई, उसका नाम बुढ़ापा है। और हमने तो हमारे जितने पेंडिंग जितने इम्पोर्टेंट काम है वो सब बुढ़ापे के लिए रख लिए हैं। कितने लोग होते हैं ना कि ये तो चलो धर्म की बात है कि पैसा कमाने में भी इतना लगे रहते हैं कि कब भाई थोड़ा एंजॉय भी कर लो। अभी इतने लोग ऐसे मेहमान भी आए थे अभी, तो बोले कि भाभी खाने का भी टाइम नहीं है अभी हमको, है ना। तो इतना कमाने में लग गए हैं कि अभी हमको खाने की भी फुर्सत नहीं है। तो किस लिए ये काम कर रहे हैं हम, कमा किस लिए रहे हो कि भाई बुढ़ापे में आराम करेंगे। देखा है बुढ़ापा आएगा तब, बुढ़ापा आएगा तभी आपसे कहेंगे कि चलो शिखर जी की यात्रा करने चल चलो, तो क्या कहोगे कि अभी तो मंदिर जाने की भी ताकत नहीं है और आप शिखर जी जाने की बात करते हो, है ना? इसलिए ये इम्पोर्टेंट काम पहले कर लो। कौन सा इम्पोर्टेंट काम? कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का इम्पोर्टेंट काम पहले कर लो। और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बुढ़ापा में मैं जब, अभी तो मुझे सुनने की फुर्सत नहीं है, धर्म करने की फुर्सत नहीं है, मैं बाद में करूंगा बाद में करूंगा। तो एक बात कि कम से कम नियम पूर्वक, एक हमारा जैसा नियम होता है ना कि हम रोज खाना खाएंगे ही, भोजन करेंगे ही, या कई लोगों का होता है कि एक सीरियल देखेंगे ही देखेंगे, ऐसे भी लोगों के होते हैं फंडे, तो वो देखेंगे। तो ऐसे नियम पूर्वक कि मैं 2 घंटा तो स्वाध्याय करूंगा ही करूंगा। मैं किसी भी उम्र का हूं, मैं 16 साल का हूं, हर्षित मैं 22 साल का हूं, कोई भी, मैं 25 साल का हूं, कोई भी एज का हूं, किंतु मैं 2 घंटे तो अपने लिए दूंगा ही दूंगा। ये 2 घंटे भी कि मैं बुढ़ापे में स्वाध्याय सुनूंगा प्रवचन सुनूंगा उसके लिए मत रखो। कितने लोग हम देख लेते हैं कि सोचते हैं ये सब काम करेंगे और वहां तक बुढ़ापे तक भी पहुंच ही नहीं पाते ना। सब लोग प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं कि बुढ़ापे तक भी पहुंचना मुश्किल काम है। इसलिए बिल्कुल भी
कि बाद में करना है, मुझे आज टाइम नहीं है, कल कर लेंगे, आज क्यों क्लास सुने, कल सुन लेंगे, ऐसे इकट्ठी कर लेते हैं 4-4 क्लास कि अभी तो टाइम है, चलो अभी तो कितना ज्यादा है, दिवाली की सफाई है, दिवाली थोड़ी साल में हर बार आती है ना, साल भर में एक बार आती है। पाठशाला तो आप रोज रोज लेते रहते हो, तो इसलिए पाठशाला की तो क्या जल्दी है, दिवाली तो कभी कभी आती है। तो अभी दिवाली की सफाई कर लें, ये पाठशाला तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही है, बाद में सुन लेंगे। पता है कल का भी भरोसा है, आज हम पूरा दिन सफाई करने में अपना टाइम निकाल दिया और कल सुबह उठ ही नहीं पाए, जो हमने सोचा था कि ये 3 क्लासें एक साथ सुन लेंगे। तो हमने अच्छा काम तो छोड़ दिया और जो बिना काम का यूजलेस काम था वो कर लिया। पूरा 22 घंटे करो ना काम, किंतु 2 घंटे जो स्वाध्याय के लिए देते हो उसमें कटौती मत करो, उसमें कमी मत करो, है ना। तो क्या लिखा, इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। इस सीख को ग्रहण कर लो कि जब तक मुझे कोई रोग नहीं आए, मुझे बुढ़ापा नहीं आता, तब तक मैं अपना हित कर लूंगा। वास्तव में हित क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होना, यही वास्तव में हित है। बहुत नाम कमा लेना, बहुत पैसा कमा लेना, बहुत अच्छा शरीर कर लेना, ये हित नहीं है। जो ऊपर भी बता के आ रहे ना कि हित क्या है, कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना, ये अपूर्व कार्य है। तो जब तक ये चीजें नहीं हो जाए, जब तक ये चीजें, तब तक कि मैं बुढ़ापे में कर लूंगा, इतना इम्पोर्टेंट काम बुढ़ापे के लिए छोड़ के मत रखो, बाद के लिए छोड़ के मत रखो। देखो वो आता है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिणय होएगी बहुरी करेगो कब। कि कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, तो अच्छे काम में तो क्या सोचना, काल करे सो आज कर, आज ही करना है, और आज करे सो अब, अभी ही करना है। ये लाइफ में ये वाले सेंटेंस याद रख लो बिल्कुल, कि अच्छे कार्य के लिए कल स्वाध्याय, कल पाठशाला सुन लूंगा, कल नहीं आज ही सुनना है। और जब विचार कर रहे हैं आज नहीं अभी ही करना है। जो महान लोग होते हैं ना, बड़े लोग, वो इस चीज को फॉलो करते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो वो महान कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं महान लोग। तो हमें तो क्या महानता का कार्य करना है, कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कार्य करना है, और उसके लिए तत्वाभ्यास करना है ना, तत्व विचार करना है, तत्व चिंतन करना है। तो तत्व विचार के कार्य में, तत्व चिंतन, तत्व मंथन, तत्व पढ़ने समझने के कार्य में मैं बिल्कुल भी ढील पोल नहीं करूंगा। आज करूंगा, आज की क्लास आज ही सुनूंगा। 2 घंटे मुझे अपने लिए जो देने हैं, वास्तव में 24 घंटे में से जितना समय धर्म ध्यान में बिताया, वो समय अपना, और बाकी समय तो व्यर्थ गंवाया है। जो समय धर्म ध्यान में बिताया है, वास्तव में वही असली समय बिताया है। बाकी तो यूं ही समय गंवा दिया है। हमको लगता है कि हमारे 24 घंटे में से 2 घंटे वेस्ट हो गए जिस समय हमने स्वाध्याय किया, और बाकी का प्रोडक्टिव काम है। तो बाकी का यूजलेस टाइम है, वास्तव में यही समय असली समय है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं अपन इस छंद का। इस तरह से ये 14 नंबर का छंद हमारा हुआ। इसका अर्थ एक बार देखते हैं, एक बार वापस से, बहुत ही अच्छा छंद है, एक बार वापस से छंद बोलते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। मुख्योपचार दुभेद यो बड़े भाग रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तिन सुजस जल जगमल हरे, इमि जानी आलस हानि साहस ठाने यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटति निज हित करो। क्या लिखा, जो महापुरुषार्थी जीव इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं और करेंगे, निश्चय व्यवहार का बैलेंस करके चलते हैं, है ना, धारण कर लिया है
और जो आगे करेंगे वो ही मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। मोक्ष में जाने का और कोई रास्ता नहीं है ना। मगसो द्विविध विचारो, दो ही, फिर वो दो रास्ते भी अलग अलग नहीं है, दोनों की एकता वो ही मोक्ष मार्ग है। ये अपन तीसरे ढाल में अच्छे से पढ़ के आए हैं इस चीज को। उन जीवों का सुकीर्ति रूपी जल संसार रूपी मेल का नाश कर देता है, ऐसा जानकर स्वरूप में प्रमाद असावधानी छोड़कर पुरुषार्थ करके यह शिक्षा उपदेश ग्रहण करो। है ना, क्या करना है कि जब तक रोग या वृद्धावस्था न आए तब तक शीघ्र ही आत्मा का हित कर लेना चाहिए। सबके जीवन में वैराग्य प्रसंग आए होंगे, सबने देखा होगा कि कैसे किसी अपने प्रिय, कल ही तो बात की थी हमने उनसे और आज मृत्यु हो गई। सब अपनी अपनी मेमोरी में याद करके देखो, ऐसा सुना है कि नहीं, और एकदम अपने परिचित व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं ना, कि कल का सूरज बिल्कुल रात को 12 बजे तक साथ में थे, कल ही फोन पर बात की थी और आज आ गया कि खत्म हो गए। तो क्या भरोसा, ये सबकी बात नहीं, अपनी बात भी है कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं अभी क्लास ले रही हूँ और 1 घंटे बाद भी मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, और मैं ये सोच के अच्छा कार्य कि नहीं अभी पाठशाला क्या थोड़ी देर बाद ले लेंगे, कल सुन लेंगे, कल देख लेंगे, तो ये समय तो चला जाएगा और वापस लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए कल नहीं, आज नहीं, अभी ही अपने पुरुषार्थ में, अपने धार्मिक कार्य में, अपने तत्व चिंतन में, तत्व विचार में लग जाना चाहिए। जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ वीतरागी द्वारा कथित निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप जानकर उपादेय और हेय तत्वों को का स्वरूप समझकर अपने शुद्ध उपादान आश्रित निश्चय रत्नत्रय को अर्थात शुद्धात्म मिश्रित वीतराग भाव स्वरूप मोक्ष मार्ग को ग्रहण करते हैं और करेंगे, वे जीव पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं और होंगे। वो जीव निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। निश्चय रत्नत्रय के साथ भूमिका अनुसार शुभ राग आता है, वह व्यवहार रत्नत्रय है। उसे निश्चय से उपादेय न मानना ही व्यवहार रत्नत्रय का धारण करना है, कि हम ठीक है, हम निश्चय वाला पाठ तो नहीं किंतु व्यवहार रत्नत्रय कर लेंगे, हम बहुत दान उपवास पूजा पाठ सब कर लेंगे किंतु निश्चय की बात नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहा कि वास्तव में व्यवहार रत्नत्रय भी कैसा है धारण करना, कि व्यवहार रत्नत्रय को भी कब धारण करना सही है कि जब निश्चय को धारण करेंगे तो समझो उसने सच्चे तरह से व्यवहार रत्नत्रय को भी धारण किया। जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उनका सुकीर्ति रूपी जल कैसा है कि जो सिद्ध परमात्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर स्वोन्मुख होने वाले भव्य जीव हैं, उनके संसार अर्थात मलिन भाव रूपी मल को हरने का निमित्त है। ऐसा जानकर प्रमाद को छोड़कर साहस अर्थात सच्चा पुरुषार्थ करके, यहाँ पे आ रहा है ना साहस, साहस धारण करके, तो साहस का क्या अर्थ है, सच्चा पुरुषार्थ करके यह उपदेश अंगीकार करो, है ना, कि मुझे भी इस संसार सागर से पार होना है, ऐसा जानकर और फिर प्रमाद को छोड़कर इस उपदेश को सुनो कि जब तक रोग या वृद्धावस्था ने शरीर को नहीं घेरा है तब तक शीघ्र वर्तमान में ही अपना आत्मा का हित कर लो। जब तक रोग नहीं आ जाए उससे पहले झटति निज हित करो। अच्छा काम करने में, है ना, शुभम शीघ्रस्य, शुभ काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ये जीत का मंत्र है, शुभम शीघ्रस्य, अच्छा काम करने में देर मत करो।
मूवी जाना है तो उसके लिए ऐसा सोच लो नहीं है आज नहीं कल चले जाएंगे, शॉपिंग जाना है तो आज नहीं कल चले जाएंगे, वो चलेगा। किंतु धार्मिक कार्य में आज नहीं कल कर लूंगा ऐसा लेट मत करो। हम उल्टा करते हैं, धार्मिक कार्य सबसे लास्ट में, टू डू लिस्ट में सबसे लास्ट में धार्मिक कार्य कर लेंगे। पहले क्या करें, अरे शॉपिंग करनी है, आज ये बनाना है, आज ये खाना है, वो सब ऊपर है और धार्मिक कार्य नीचे है। उल्टा कर लो बिल्कुल ये छड़ाला ग्रंथ सुन के, कि पहले मेरा जरूरी कार्य क्या है कि अपने लिए टाइम देना, अपने हित के लिए समय देना, वो सब करूंगा, बाकी टाइम बचेगा तो बाद के कार्य करूंगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा ये 14 नंबर के छंद की बात हुई। कल हम अंतिम छंद 15 और 16 नंबर पे चर्चा करेंगे और इस तरह से फिर हमारा ये छड़ाला ग्रंथ पूर्ण होगा। विशेष चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।